हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में संपन्न हुई। लगभग 2 घंटे तक चले इस बैठक में प्रदेश भर के 18 पेंशनर संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया और पेंशनरों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्रपाल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान पेंशनरों की लंबित मांगों और वित्तीय मामलों को लेकर गंभीर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की बकाया राशि के भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि कुल बकाया राशि 40% हिस्सा 31 जुलाई 2026 तक जारी किया जाएगा। शेष राशि को किस्तों में भुगतान करने पर भी सहमति बनी है। इस निर्णय को पेंशनरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इसके अलावा लंबे समय से लंबित पड़े चिकित्सा बिलों के भुगतान को लेकर भी मुख्यमंत्री ने तुरंत आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की बात कही। पेंशनरों ने स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल प्रतिपूर्ति में हो रही देरी को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की। बैठक में हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के पेंशनरों के मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए गए। इस संबंध में अलग से विस्तृत बैठक आयोजित करने पर भी सहमति बनी। साथ ही एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारीख को नियमित पेंशन देने और 50,000 रुपए की पहली किश्त जारी करने को लेकर भी चर्चा की गई। कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन सुविधा उपलब्ध करवाने के विषय पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। पुलिस विभाग के पेंशनरों के लिए भारतीय सेना की तर्ज पर कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान करने तथा सरकारी सेवाओं में उनके बच्चों के लिए अलग कोटा निर्धारित करने को लेकर भी चर्चा की गई। समिति ने कहा कि पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने लंबे समय तक सेवा दी है और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। बैठक के बाद पेंशनर संयुक्त समिति के नेताओं ने कहा कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन अब इन निर्णय को धरातल पर लागू करना सबसे जरूरी है। समिति ने स्पष्ट किया कि यदि 15 अगस्त 2026 तक सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को लागू नहीं किया गया तो आंदोलन और संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो हमारी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक हुई है, जो हमने 14 सूत्रीय मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने 30 मार्च को भी हमने सौंपा था और इससे पहले धर्मशाला में भी सौंपा है और आज से 6 महीने पहले भी सौंपा है। उसी पर हम विस्तार से चर्चा की गई। आज मुख्य बिंदु जो थे वो थे हमारे कि 1/16 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक का हमारे जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके जो संशोधित वेतनमान के जो वित्तीय लाभ हैं जो कि 1/16 से सरकार ने करने हैं, सरकार उनको दे नहीं कर रही है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई और हमारी रिक्वेस्ट थी कि उनकी अदायगी जो है वो शीघ्र होनी चाहिए। आज मुझे बताते हुए ये थोड़ी खुशी भी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनके वित्तीय जो देनदारियाँ हैं उसमें से 40% के बाद देने के लिए जुलाई 31 जो 2026 है तब तक का 2-3 महीने का समय मांगा है और 31 जुलाई 2026 तक हमारा 40% जो है वो देनदारियाँ जो है वो दे दी जाएंगी। इससे पहले भी कहा है कि अगर सरकार के पास पैसा जो है आ जाता है तो 31 जुलाई से पहले भी है जो इनकी देनदारियाँ वो दे दी जाएंगी और बाकी की जो उनकी देनदारियाँ देने को हैं जिसमें लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी एंड कैमिटीज है तो उसको जो है वो क्रमवार जो है वो फेस्ट मैनर में है जो देने के बारे जो है वो फैसला लिया जाएगा। 2 महीने के बाद हमारी फिर से मीटिंग होगी और उस मीटिंग में विस्तार से फिर चर्चा होगी और अगला निर्णय जो लिया जाएगा। इसी के साथ जो जितने भी हमारे मेडिकल बिल हमारे पेंशनों के भिन्न भिन्न विभागों में पेंडिंग पड़े हैं, पिछले 5 साल से पड़े हैं, करोड़ों रुपये के मेडिकल बिल हैं और उसमें भी बहुत सारे हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं स्वर्गवास हो गए हैं अभी विदाउट गेटिंग एनी फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ द मेडिकल बिल जितने भी हैं। उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज ही फाइनेंस सेक्रेटरी को और जितने भी कंसर्न्ड ऑफिसर हैं उनको डायरेक्शन दी है कि पेंशन के जितने भी लंबित मेडिकल के बिल हैं उनको विद इन 15 डेज जो है वो क्लियर किया जाए और नीचे से डीडीओज और जो इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में वहाँ से ये भी कहा गया है कि उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाए कि कितने बिल जो है लंबित पड़े हैं और शीघ्र जो जितने भी जैसे भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये देनदारियाँ जो है की जाएंगी। और अगर हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की 18 संगठनों के पदाधिकारियों की एक बैठक जिसमें लगभग 50-52 के करीब
हमारे पदाधिकारी थे। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में, सचिवालय में आदरणीय श्री सुरेश ठाकुर जी, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श हुआ। 14 सूत्री मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें हमारे बीच में HRTC के जो स्टेट के प्रेसिडेंट है ब्रिजलाल ठाकुर जी शामिल रहे और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो उनके अध्यक्ष हैं शिव सिंह सैन जी, वो भी उपलब्ध रहे और इसके अतिरिक्त चमर भाटिया जी जो स्टेट पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वो भी उपस्थित रहे और मदन शर्मा सेक्रेटरीट पेंशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उपस्थित रहे और इसी के साथ ही कॉर्पोरेट सेक्टर के देवीलाल ठाकुर जी और बिजली बोर्ड के गुप्ता जी भी उसमें सोनी जी उपस्थित रहे। इसके अलावा अन्य भी पदाधिकारी पूरे हिमाचल प्रदेश के जो 18 संगठन हैं उनके मुख्य पदाधिकारी उपस्थित रहे और हमारी जो ये डिमांड्स थी 14 सूत्री मांग पत्र, इस पर बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने वित्तीय हालात खराब होते हुए भी ये इस पर सहमति बनी कि आपको फेज मैनर में हमारी देनदारियां जो है वो देने के लिए सहमति बनी है और आने वाले जुलाई 2026 तक 40% की किस्त देने की भी बात बनी है और बाकी मुद्दों पर भी ऐसी सहमति बनी है कि जैसे ही सरकार के पास धन उपलब्ध होता है तो ये हमारी अदायगियों देने में सरकार आगे बढ़ेगी। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से ये हमारी पहली अच्छी बैठक हुई है, 2 घंटे हमारी बैठक चली है, हमने भी रचनात्मक रवैया अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री का हम धन्यवाद भी करते हैं और आने वाले समय में हम 2 महीने के बाद इन मुद्दों पर रिव्यू फिर देखेंगे कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं हुई और हम अपनी संगठन की जो है एक बैठक 2 महीने के बाद दोबारा करेंगे और अगर सरकार ठीक रही तो हम एक और मीटिंग करेंगे।